हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं SGOT या फिर AST। ठीक है, दोनों नाम से ये जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है जो कि आपके LFT या लिवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत आता है। लिवर फंक्शन टेस्ट डिटेल में हमने बता दिया, इसके अंतर्गत कौन कौन से सारे पैरामीटर्स टेस्ट के आते हैं, सारा जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि SGOT टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमारे पास लैब सिस्टम का रिएजेंट का किट है जिसके द्वारा हम टेस्ट आज परफॉर्म करने वाले हैं। उससे पहले हम इस लिटरेचर को ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी जानकारी इन रिएजेंट के बारे में दिया गया है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है और इससे कंपटीशन एग्जाम में सवाल भी बनते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ पहले समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला चीज़ तो फुल फॉर्म के ऊपर ही बनता है कि SGOT का फुल फॉर्म या AST का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्जिलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज, तो ये आपके SGOT का फुल फॉर्म है, या फिर AST के नाम से भी इसको जानते हैं, तो एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेज। ठीक है, और इसके बाद लिटरेचर को हम ज़्यादा थ्योरिकल इसमें नहीं जाएंगे, केवल लिटरेचर को ध्यान से देख करके आगे बढ़ेंगे। इसमें दो रिएजेंट आपको मिलते हैं। प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा रिएक्शन इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप समरी देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप आराम से इसको पढ़ें। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मटेरियल मिलता है, जैसे कि R1 और R2 दो रिएजेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिएजेंट और सेकंड रिएजेंट R1 R2 के नाम से जानते हैं। तो दो रिएजेंट मिलेंगे, दोनों रिएजेंट को मिलाकर के आपका वर्किंग सॉल्यूशन या वर्किंग रिएजेंट बनता है। समझ आ रहा है? तो दो बोतल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस जानकारी सब दिए रहते हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेना है। क्या क्या चीज़ें हैं, आपको कितने टेम्परेचर पे रखना है, स्टोरेज कैसे करना है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें दिया रहता है, वो आपको पढ़ लेना है। वर्किंग रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पर। वर्किंग रिएजेंट आप कैसे बनाओगे, 4 वॉल्यूम आपको R1 का रिएजेंट लेना है और 1 वॉल्यूम आपको R2 का लेना है, और तब जा करके वर्किंग रिएजेंट आपका बन जाएगा। अभी हम आगे समझेंगे कैसे हम वर्किंग रिएजेंट को बनाते हैं, कितना कितना ml उसमें हम लेते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो इसमें स्पेसिमेन देखने को मिल रहा है। स्पेसिमेन आपको सीरम लेना है। ठीक है, सीरम से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्पेसिमेन, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हीमोलाइज सैंपल नहीं होना चाहिए। पेशेंट को जो है सैंपल जब आप लेते हो तो लेने के बाद आपको सीरम को चेक करना है। जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें ध्यान देना है। और सैंपल स्टोरेज, ये सारी जानकारी बेसिक जानकारी है, तो इसको आपको देख लेना है। डाइल्यूशन का मेथड भी दिया है, वो भी आप देख लें किस तरीके से आप डाइल्यूशन, अगर सैंपल कम है तो कैसे आप परफॉर्म करते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। हम सिंपल प्रोसीजर आपको यहाँ पर बताएंगे। और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। बस वही चीज़ें हैं सारी, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर है। ठीक है, टेस्टिंग कैसे आपको देखना है, रिएजेंट कैसे चेक करना है, ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। पूरा लिटरेचर आपको ध्यान से पढ़ लेना है। हम केवल प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। ये थोड़ा सा लिटरेचर आपको पढ़ना ज़रूरी है ताकि इसको बेसिक जानकारी आपको समझ में आ सके। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इसमें आपको और भी जानकारी मिलने वाला है। अब ये वाला पेज जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है। क्यों? इसमें आपको सारा पैरामीटर सेट करने के लिए जो आपका एनालाइज़र आएगा, ठीक है, जो एनालाइज़र आता है उसमें सबसे पहले आपको ये सारा पैरामीटर सेट करना रहता है जिस टेस्ट को आप परफॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पर SGOT या AST टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे तो इस रिएजेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या पैरामीटर है जिसमें आपको सेट करना रहेगा, इसी पैरामीटर के अनुसार आपका जो एनालाइज़र है वो वर्क करेगा, और उसके बाद आपको टेस्ट परफॉर्म करके आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है वो देने वाला है। अगर आप पैरामीटर सेट नहीं करेंगे सही तरीके से तो आपका जो एनालाइज़र है वो रिएजेंट भी आपका रिपोर्ट जो है वो गलत दे देगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हैं, मैं पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें पैरामीटर कैसे सेट करते हैं एनालाइज़र में, वो बताया है। इसका भी मैं बता दूँगा अभी, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिएक्शन काइनेटिक है, यूनिट आपको देखने को मिलता है, रिएक्शन डायरेक्शन डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीजिंग है, इंटरवल 60 सेकेंड है, वेवलेंथ 340 सेट करना है। ठीक है, इनिशियल ऑब्जर्वेशन, ये सारे चीज़, टेम्परेचर है, सैंपल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जीरो सेटिंग आप वाटर के थ्रू करेंगे, रिएजेंट वॉल्यूम कितना लेना चाहिए। तो रिएजेंट वॉल्यूम और सैंपल वॉल्यूम तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, या फिर कम उसका हाफ वॉल्यूम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उतना भी कम नहीं करना है, जितने में रीडिंग आ जाए। सैंपल का एस्पिरेशन भी आपको देखना है, ये सारा चीज़ चेक करना रहता है, वो तो बेसिक जानकारी। डिले टाइम है, फैक्टर है, ठीक है, 1768, रीडिंग टाइम 120 सेकेंड है, लीनियरिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको एनालाइज़र पे सबसे पहले फैक्टर, ये सारे पैरामीटर को सेट कर लेना है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर जो है प्रोसीजर देखने को मिल रहा है सेमी ऑटो एनालाइज़र के लिए। टेक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है, मार्क करना है टेस्ट के लिए, जीरो टेस्टिंग विथ वाटर, वाटर के साथ जीरो टेस्टिंग आप करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद पिपेटिंग करेंगे टेस्ट ट्यूब में। अब यहाँ पर वर्किंग रिएजेंट देखो आप, यहाँ पर जो दिया है 1000 माइक्रोलीटर या 1 ml आपको वर्किंग रिएजेंट बनाना है। तो 4 पार्ट बोला था R1 और 1 पार्ट आपको बोला था R2, ठीक है। तो आप इसके अनुसार अगर 1 ml बनाएंगे या 1000 माइक्रोलीटर बनाएंगे तो 800 माइक्रोलीटर आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा R1, और 200 माइक्रोलीटर आपको R2 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तब आपका 4 और 1 पार्ट बन जाएगा और टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 1000 माइक्रोलीटर हो जाएगा। इसका आप हाफ भी कर सकते हो, हम हाफ से करेंगे और टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको हाफ करेंगे तो 800 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 200 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप R1 लेंगे 400 और R2 लेंगे 100। तो सैंपल की वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। सैंपल वॉल्यूम यहाँ पर 100 दिया है तो हम इसका कर देंगे 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो इसके द्वारा हम टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो लिटरेचर के अनुसार भी आप कर सकते हैं, लेकिन रिएजेंट ज़्यादा इसमें लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको मिक्स करना है और रीड द एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट डिस्टिल वाटर 340 नैनोमीटर आफ्टर 1 मिनट एंड एवरी मिनट्स फॉर 2 मिनट्स टू डिटरमाइन, ठीक है। इस तरीके से करना है। और जैसे ही रिएजेंट वर्किंग रिएजेंट लेते हैं, सैंपल मिक्स करते हैं, तुरंत आपको उसको एस्पिरेट करा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जानकारी दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस इंटरवल दिया है, कैलकुलेशन कैसे होता है, सब दिया है। समझ आ रहा है? तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मल वैल्यू तो सब लोगों को पता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से लिटरेचर है। उसके बाद हम चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल वीडियो किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 रिएजेंट आपको देखने को मिल रहा होगा SgOT के लिए, ठीक है। ये वाइट कलर की बॉटल जो है R1 है, ठीक है। तो ये R1 SgOT AST करके लिखा हुआ है, और ये वाला जो छोटी बोतल है ये R2 का है। समझ में आ रहा है? ये R2 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे ध्यान से। तो ये हमारे पास 2 रिएजेंट है, ये दोनों को मिला करके हमें वर्किंग रिएजेंट बनाना है। ये हमारे पास पिपेट है, एक 100 का, एक 400 माइक्रोलीटर का, और ये 50 माइक्रोलीटर का। तो हमारे पास 3 पिपेट जो कि माइक्रो पिपेट आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास सैंपल है, और ये हमारे पास टेस्ट के लिए एक ट्यूब है, फ्रेश ट्यूब है, हमने लिया हुआ है टेस्ट के लिए। इसमें हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये हमें 0 सेट करने के लिए हमने इसमें डिस्टिल वाटर ले रखा है, ठीक है। और रेड कलर के वायल में हमने सीरम सेपरेट करके रखा है। अब एनालाइजर पे जाएंगे, टेस्ट पे जाएंगे, उसके बाद SgOT जहाँ पर है उसको हम क्लिक कर देंगे, और ये हमारे टेस्ट के लिए SgOT पर हम चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एनालाइजर जो है प्लीज़ एस्पिरेट वाटर बोल रहा है, तो हम डिस्टिल वाटर इसको एस्पिरेट करा देंगे। सिंपल है। सबसे पहला जो प्रोसीजर है, यहाँ पर हमारे पास डिस्टिल वाटर था, इसको हम एस्पिरेट करा देंगे। वहाँ पर जो छोटा बटन दिया है उसको आप प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही प्रेस करेंगे ये वाटर एस्पिरेट कर लेगा और 0 सेट कर लेगा आपका एनालाइजर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए बोलेगा, जो कि आपके सैंपल के लिए होगा, जो आप टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं उस सैंपल के लिए। तो उससे पहले आपको वर्किंग रिएजेंट बना लेना है। वर्किंग रिएजेंट बनाने के बाद जैसे ही आप सैंपल उसमें डालेंगे और वो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसमें बोल रहा है एनालाइजर इज गोइंग टू सैंपल मोड। कंटिन्यू करेंगे तो यस करना पड़ेगा, ठीक है। यस करके फिर हम पिला देंगे, लेकिन अभी हम वर्किंग रिएजेंट बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास ये R1 है, ठीक है। ये हम पहले ही बना के रख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। आप ये पहले बना करके रख लीजिए, उसके बाद एनालाइजर स्टार्ट करके और डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वर्किंग रिएजेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले 400 माइक्रोलीटर, जैसे कि आपको बताया था वीडियो के पहले, हम फ्रेश ट्यूब जो हमारे पास है इसमें हम ले लेंगे। ये हमारे पास R1 है, जो कि हम R1 ले रहे हैं 400 माइक्रोलीटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो है हमारे पास 100 माइक्रोलीटर का है ये पिपेट, और हम लेंगे R2 100 माइक्रोलीटर। बहुत आसान है, आप बहुत आसान तरीके से टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। बस ये है एनालाइजर में आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग जब आप सेट कर लेते हैं तो टेस्ट की वॉल्यूम और बहुत ध्यान देना पड़ता है वॉल्यूम के ऊपर, अच्छे से आपको पिपेटिंग करना आना चाहिए। तो ये हम 100 माइक्रोलीटर जो है R2 लेकर के इसी में हमने जो टेस्ट वाला ट्यूब है इसमें हमने मिक्स कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मिक्स करके मैंने रख दिया है। तो ये हमारा वर्किंग रिएजेंट तैयार है टेस्ट वाले ट्यूब में, ये देखिए, ठीक है। वर्किंग रिएजेंट तैयार है। अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो इसमें हमें क्या है, सीरम ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारा था 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरम है 50 माइक्रोलीटर, हम इसमें से सीरम ले लेंगे। और ये जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं मुझे पहले से पता है, इसकी वॉल्यूम हमने फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में कर दिया है।
50 माइक्रोलीटर इसमें ऐड करके अच्छे से आपको मिक्स करना है। मैंने कई बार इसको मिक्स किया है, उसके बाद फिर बाहर से भी आप इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद तुरंत आपको इसको एस्पिरेट कराना है। वहाँ पर एनालाइज़र पे यस करके देखिए, यहाँ पर इसको यस कर देना है। यस करने के बाद इसको सिंपल आपको क्या कर देना है, एस्पिरेट करा देना है। ये देखिए, ठीक है, बटन को जैसे ही आप दबाएंगे सिंपल पूरा एनालाइज़र एस्पिरेट कर लेता है। और जैसे ही एस्पिरेट करेगा यहाँ पर आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी एनालाइज़र पर, और यहाँ पर शो होता रहेगा जैसे जैसे टाइम होता जाएगा। जो आपने प्रोग्रामिंग सेट किया है आपके लिटरेचर के अकॉर्डिंग, वही टाइम के अनुसार आपका यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बगल में जो आप एब्जॉर्बेंस और रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा यूनिट सहित। और जब फाइनल यहाँ पर रीडिंग जो आएगा, रिजल्ट आएगा, वो आप देख सकते हैं। तो इसका SGOT और SGPT इस पेशेंट का बढ़ा हुआ था। मैं फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइज़र पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, और आपको यहाँ पर दोबारा करके चेक करके दिखा रहा हूँ। इसका नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा था, जैसे कि यहाँ पर 140 देखने को मिल रहा होगा रिजल्ट आपको, और फाइनल रिजल्ट जैसे जैसे टाइम यहाँ पर होता जाएगा आप देख सकते हैं 140 यहाँ पर SGOT की रीडिंग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल है, आसान है, आप ये टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, SGOT टेस्ट को। थैंक यू सो मच।